डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो की है उसके अंदर पॉलिनोमियल मैप्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें बेसिकली हमने क्या किया था कि आपके पास एक पॉलिनोमियल मैप गिवन है बिटवीन जो कि एक पॉलिनोमियल रिंग से दूसरे पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर है और उसके एंड में हमने एक रिजल्ट किया था। रिजल्ट हमें ये बताता था कि गिवन एलिमेंट जो है वो उसके इमेज में है कि नहीं। ठीक है, आपके पास यानी कि गिवन इमेज में होने का मतलब ये है कि क्या आपके पास डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसके ऊपर हम उस फाइल को अप्लाई करें तो हमें वो उसका आंसर जो है उस एलिमेंट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो उस रिजल्ट को हम बेसिकली यूज करेंगे किसके अंदर, जो ये वीडियो है यानी कि इंटीजर प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, यानी कि क्या रिजल्ट है कि आपके पास आपने रेंज में से एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, और ये चेक करना है कि वो एलिमेंट जो है इस मैप के इमेज में है कि नहीं, कि क्या आपके पास डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हम फाइल अप्लाई करें तो इस एलिमेंट के बराबर आ जाए। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि किस प्रॉब्लम के अंदर हमने इस चीज को यूज करना है, दैट इज इंटीजर प्रोग्रामिंग। इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या है, आपके पास लेट ए आई जे जो है दीज आर इंटीजर्स एंड बी आई जो है ये भी इंटीजर्स हैं एंड लेट सी जे आर फ्रॉम रियल नंबर्स फॉर आई from 1 up to n and j from 1 up to m। ठीक है, ए आई जे मीन्स कि आपके पास ये i रन कर रहा है 1 से लेकर n तक और j रन कर रहा है 1 से लेकर m तक। इसका मतलब ए आई जे एज ए होल आपके पास इसकी कितने ए आई जे होंगे, आपके पास बेसिकली m टाइम्स n के बराबर होंगे। ठीक है, और बी आई सी जे, बी आई आपके पास n है, सी जे आपके पास m है। ठीक है, सो वी विश टू फाइंड अ सोल्यूशन इन n की पावर m ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के n की पावर m का मतलब यह है कि आपके पास यू नीड m वैल्यूज, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसा सोल्यूशन चाहिए, हमें इसका नेचुरल नंबर्स में से सोल्यूशन चाहिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा m। वैसे तो काफी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं, उनका आप रियल नंबर में सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब हम ग्लोबल बेसिस को अप्लाई करेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग के अंदर तो वी नीड कि आपके पास ये जो है ये n की पावर m यानी कि नेचुरल नंबर में से सोल्यूशन है ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। सिस्टम क्या है, a11 सिग्मा 1 प्लस a12 सिग्मा 2 प्लस सो ऑन प्लस a1m सिग्मा m इज इक्वल टू b1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन a21 एंड सो ऑन, और इस तरह आपके पास लास्ट इक्वेशन जो है an1 सिग्मा 1 प्लस an2 सिग्मा 2 प्लस सो ऑन प्लस anm सिग्मा m इज इक्वल टू bn। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो n इक्वेशंस हैं और m अननोन है। ठीक है, n इक्वेशंस m अननोन्स, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है और हमें क्योंकि m अननोन है तो आपको m वैल्यूज चाहिए, m सॉल्यूशंस चाहिए, m वैल्यूज चाहिए, सो दैट इज n की पावर m। और मोर ओवर आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन आपके पास नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। ठीक है, फर्दर मोर एक और कंडीशन ये है कि ये सिस्टम का सोल्यूशन ऐसा हो विच मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। मिनिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन कौन सा है, c ऑफ सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा m तक एंड i फ्रॉम 1 टू m सी आई सिग्मा i। सी आई का रोल यहाँ पे है, वो कॉस्ट फंक्शन के अंदर जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इन n इक्वेशंस m अननोन, और आपने ऐसा सोल्यूशन लेना है, एक तो वो आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर, और दूसरा ये कि इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करे। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग ग्लोबल बेसिस। इस पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे, पार्शली सॉल्व करेंगे। पार्शली मींस कभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो हमारा प्लान क्या है, प्लान ये है कि ट्रांसलेट दिस इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू प्रॉब्लम अबाउट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि आपके पास ग्लोबल बेसिस अप्लाई करना है। ग्लोबल बेसिस हमेशा पॉलिनोमियल रिंग के लिए हमने डिफाइन की है और पॉलिनोमियल रिंग के लिए हमें पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीजर प्रोग्रामिंग वाले प्रॉब्लम को इसको ट्रांसलेट करेंगे टू प्रॉब्लम अबाउट पॉलिनोमियल्स। सो देन वी विल यूज ग्लोबल बेसिस टेक्निक जो हमने अभी तक डेवलप की है सो फार टू सॉल्व द पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। यानी कौन सी टेक्निक हम इसमें यूज करेंगे, जो हमने इस वीडियो से पहले वो जो पॉलिनोमियल मैप्स में इमेज को फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक जो है वो पड़ी थी, वो हम यूज करेंगे। एंड देन जब आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, देन ट्रांसलेट द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल प्रॉब्लम बैक इनटू सोल्यूशन ऑफ द इंटीजर प्रोग्रामिंग। क्योंकि असल में हमें तो इंटीजर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम था, तो हम बेसिकली इसको ट्रांसलेट करेंगे वापस इंटीजर प्रोग्रामिंग में। असल में इसके अंदर जो यूज हो रहा है ना कॉन्सेप्ट बेसिकली ये यूज हो रहा है कि आपके पास जो है क्योंकि इसके अंदर जब आप पॉलिनोमियल रिंग ले रहे होते हो, पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं हमेशा वो पॉजिटिव या नेचुरल नंबर्स होते हैं।
जीरो भी इंक्लूड करते हैं हम उसमें कि जीरो भी पावर हो सकती है, लेकिन उसकी मोस्टली पावर जो ले रहे होते हैं बेसिकली वो हम उसकी पावर्स नेचुरल नंबर्स ले रहे होते हैं, जीरो भी ले रहे होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी ले रहे होते हैं। तो हम बेसिकली इसको रिलेट करेंगे उसकी पावर्स के साथ, किसको, सोल्यूशन को, ताकि सोल्यूशन आपके पास ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आए। ये बेसिकली मेन थीम है जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। नेचुरल नंबर मींस कि हम उसकी पावर्स की फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तब जब हम कहेंगे कि हमारा आंसर कोई मोनोमियल आ रहा है, इट मींस उसकी पावर ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही नंबर्स आएंगे। यानी कि यूं समझ लें कि हमने सिग्मा 1 सिग्मा एम को हमने यूज जो फाइंड आउट करना है उसको हम किसी मोनोमियल की पावर की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो ओके। और मोर ओवर हम बेसिकली दो चीजें देख रहे हैं। एक तो ये कि हम जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर जो कोफिशिएंट्स थे ए आई जे और बी आईज, इसको हम एक तो लेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो मैं कह रहा था कि पार्शली सॉल्व करेंगे। तो पार्शली सॉल्व मीन्स कि एक तो हम उसके अंदर जो ए आई जे और बी आईज को ले रहे हैं उसको हम ले रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरी चीज हम ये ले रहे हैं कि अभी हम वो जो कॉस्ट फंक्शन है ना उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। कॉस्ट फंक्शन के बगैर ही जस्ट एक हम सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि उस सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं अंडर दीज टू कंडीशंस के। एक तो वो जो कोफिशिएंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोस्तों अभी हम कॉस्ट फंक्शन को नहीं देख रहे। सिंपल आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इन एन इक्वेशंस हैं, एम अननोन है। ठीक है, सो आपने ये आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम दो कंडीशंस लगाई हैं कि जो कोफिशिएंट्स आपके पास A11, A12, A1M, BI जितने भी ये BIs पड़े हुए हैं या आपके पास ये AIJ पड़े हुए हैं, इन दोनों को हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर लिया, दूसरा हमने कॉस्ट फंक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे। हम करेंगे ये बेसिकली जो हम टेक्निक या हम जो प्लान कर रहे हैं, जो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल रिंग। एक चीज तो ये कि जितनी इक्वेशंस हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे n इक्वेशंस हैं, तो हम n हर इक्वेशन के अगेंस्ट एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे xi, यानी कि x1 से लेकर xn तक। ये n क्या है, जितनी इक्वेशंस हैं। ठीक है, और कितने अननोन है आपके पास, m अननोन है, तो हर m अननोन के अगेंस्ट हम लोग एक और वेरिएबल y1 से लेकर ym तक इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ कि दो तरह के वेरिएबल्स, जितने इक्वेशंस हैं हर इक्वेशन के अगेंस्ट x वेरिएबल, और जितने अननोन है हर अननोन के अगेंस्ट एक y वेरिएबल। देन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशंस करते हैं, मोनोमियल की फॉर्म में इक्वेशन करते हैं। क्या करते हैं कि हम यहां पे एक इसकी पावर लेते हैं x1 की पावर ये, और दोनों साइड पे हम x1 की पावर की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। सो x1 की पावर ये सारी की सारी, ठीक है, और x इधर भी x1 की पावर b1, दोनों साइड पे x1, दोनों साइड पे जो वैल्यूज उसको हमने x1 की पावर की फॉर्म में लिख लिया पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में दोनों साइड पे हम बेसिकली इक्वेशन को बना लेंगे, ये x2 की पावर, ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू x2 की पावर b2। ठीक है, और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे कहां तक, एंड तक, यानी कि आपके पास n इक्वेशंस हैं, तो यहां पे xn की पावर ये सारे की सारी वैल्यू जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इस साइड पे भी xn की पावर जो है वो bn। ठीक है, जितनी इक्वेशंस थी उतने हमने अननोन जो है वो वेरिएबल्स xi's इंट्रोड्यूस कर दिए, और पूरी इक्वेशंस को हमने उस वेरिएबल्स की पावर्स में, पहली इक्वेशन को x1 की पावर्स में, दूसरी को x2 की पावर्स में, सो ऑन, और लास्ट में xn की पावर्स में। इसके बाद हम बेसिकली ये काम करेंगे कि इस सिस्टम, अब ये नया सिस्टम जो कि पावर्स की फॉर्म में, इनको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। जब ये सारी वैल्यूज इक्वल है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये जो सिस्टम है किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दैट विल ट्रांसफॉर्म इन द फॉलोइंग फॉर्म। वी विल हैव x1 की पावर a11 सिग्मा 1 प्लस सो ऑन प्लस a1m सिग्मा m, x2 की पावर a21 सिग्मा 1 प्लस सो ऑन प्लस a2m सिग्मा m। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इन द एंड xn की पावर an1 सिग्मा 1 प्लस सो ऑन प्लस anm सिग्मा m, और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास x1 की पावर b1, x2 की पावर b2, सो ऑन xn की पावर pn। ठीक है,
तो ये आपके पास आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन इसी सिस्टम को हम रीराइट कर सकते हैं। रीराइट कैसे कर सकते हैं कि मैं इस सिग्मा वन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूं, सारी सिग्मा वन वाली टर्म्स को। मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम्स x1 की पावर a11 x2 की पावर a21 सो ऑन xn की पावर an1 और इन सब की पावर सिग्मा वन। कंटिन्यू, देन आई हैव दिस x1 की पावर a1m x2 की पावर a2m सो ऑन, एंड देन फाइनली आई हैव xn की पावर anm और इनकी पावर जो है वो आपके पास सिग्मा m। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू वही आपके पास x1 की पावर b1 x2 की पावर b2 सो ऑन xn की पावर bn। ठीक है, सो देन ये तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। देन वी डिफाइन मैप, पॉलिनोमियल मैप फाई फ्रॉम k ऑफ y1 से लेकर ym तक से k ऑफ x1 से लेकर xn तक। और ये मैप जो है दैट इज डिफाइंड बाय कि आपके पास ईच जो m वेरिएबल है, हमने y1 को इसके ऊपर, y2 को इसके ऊपर मैप करना है, और जो अंदर पावर लिखी हुई ym को इस अंदर वाले मोनोमियल के ऊपर मैप करना है। यानी कि yj जो है दैट विल मैप टू x1 की पावर a1j x2 की पावर a2j सो ऑन xn की पावर anj। यानी कि सिंपली हमने जो यहाँ पे इक्वेशन बनी थी उसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हर एक को अपने y की वैल्यूज दे दी हैं। सो देन दिस इंप्लाइज कि राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन 1 किसकी इज द इमेज ऑफ y1 की पावर सिग्मा 1 से लेकर m की पावर सिग्मा m। कि आपके पास राइट हैंड साइड पे जो आपने वैल्यूज लिखी हुई हैं बेसिकली ये इमेज बन जाएगा कि इसका y1 से लेकर y1 की पावर सिग्मा 1 ym की पावर सिग्मा m का। क्योंकि जब आप इमेज लोगे, जब आप यानी कि इसके ऊपर फाई अप्लाई करोगे, फाई ऑफ y1 सिग्मा 1 से लेकर फाई ऑफ ym सिग्मा m करोगे, तो जब आप इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली बीइंग होमोमॉर्फिज्म ये बन जाएगा फाई ऑफ y1 की पावर सिग्मा 1 सो ऑन फाई ऑफ ym की पावर सिग्मा m। तो अब इसके अंदर जब फाई ऑफ y1 फाई ऑफ y2 को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया अंडर दिस मैप, तो आपके पास अल्टीमेटली ये चीज जो है राइट हैंड साइड जो है ये इस एलिमेंट का आपके पास इमेज बन जाएगा। ठीक है, इतनी टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करने के बाद अब हम एक रिजल्ट की तरफ चलते हैं जिस रिजल्ट को हमने यूज करना है, एंड दैट रिजल्ट इज के वी यूज द नोटेशंस set above and we assume that all aij's and bi's are non-negative, then there exists a solution sigma 1 से लेकर sigma m तक in natural numbers की power m के ऊपर of above system if and only if the monomial x1 b1 x2 b2 xn की power bn is the image under phi of a monomial in k of y1 से लेकर yn तक। Moreover, if so, then x1 की पावर b1, x2 की पावर b2, so on xn की पावर bn जो है आपके पास phi of y उसके बराबर आ जाएगा। यानी कि असल चीज ये है कि आपके पास ये जो एलिमेंट है जो कि आपके राइट हैंड साइड पर उस इक्वेशन के लिखा हुआ है वो आपने चेक करना है कि क्या वो इमेज के अंदर है कि नहीं। क्या आपके पास k ऑफ y1 से लेकर ym तक कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर हम फाई अप्लाई करें तो आपके पास जो है वो x1 की पावर b1, x2 की पावर b2, xn की पावर bn के बराबर आ जाए। ये बेसिकली हमने अपने प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में किया, इसको हमने डिफाइंड इस फॉर्म में किया कि आपके पास जब आप फाई जो हमने डिफाइन किया अगर फाई की वही डेफिनेशन लेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पूरे पूरा सिस्टम बन रहा है जिसको हम यूज कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे जो हमें वैल्यू चाहिए। तो इन द एंड हम बेसिकली चेक करना चाह रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड पे आपके पास मोनोमियल है क्या वो इमेज के अंदर है कि नहीं। इसके लिए हम बेसिकली वही चीज यूज करेंगे जो हमने इससे पहले वीडियो के अंदर की थी। मोर ओवर अगर ये ऐसा है देन x ऑफ b1 से लेकर bn इज इक्वल टू फाई ऑफ y1 से पावर सिग्मा 1, y2 की पावर सिग्मा 2, सो ऑन ym की पावर सिग्मा n। देन दिस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा m जो है ये आपके पास इज द सोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम। तो अभी जो हमने सारा प्रोसेस किया है उसकी समरी आप यूं समझ लें, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, और आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया, फिर कोएफिशिएंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। आप कर क्या रहे हो कि जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल्स और उसके बाद जितने अननोन है वाई वेरिएबल्स आपने कर दिया। फिर आपने पूरे पूरे सिस्टम को x1
x2 की पावर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, एक इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद आपके राइट हैंड साइड पे जो मोनोमियल बना वो बना x1 की पावर b1, x2 की पावर b2, सो ऑन xn की पावर bn, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बेसिकली जो आपके पास पूरा एक टर्म बनी हुई थी उसकी मदद से उसको यूज करते हुए आपने फाई को डिफाइन किया। तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई उस सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है जिस सिस्टम का आप सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ठीक है। और उसकी सेटिंग कुछ ऐसी है जो अभी हमने रिजल्ट किया उसके मुताबिक कि आपके पास अगर वो जो राइट हैंड साइड पे एक मोनोमियल पड़ा हुआ है, अगर वो इमेज में है, इमेज में होने का मतलब ये है कि अगर आपका जो डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर आप फाई अप्लाई करो और वो उस मोनोमियल के बराबर आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि वो उस मोनोमियल की जो पावर जो होंगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम जिसका हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम जो रिजल्ट हमने इससे पहले वीडियो की थी उस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने यही चेक किया था कि क्या गिवन एलिमेंट के अगेंस्ट गिवन एलिमेंट जो है वो एक मैप का इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ जिसमें हम फाई अप्लाई करें तो वो एलिमेंट बन जाए, ठीक है। लेकिन इसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर हर चीज ठीक है। अगर वो आपके पास y1 की पावर सिग्मा 1, y2 की पावर सिग्मा 2, yn की पावर सिग्मा m बन जाता है, वो आपका सिग्मा इज जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज जो थोड़ी डाउटफुल है वो ये हो सकता है कि आपको तो सोल्यूशन मोनोमियल चाहिए। मोनोमियल इसलिए चाहिए कि आपने उन मोनोमियल की पावर जो है वो आपने कहना है कि ये सोल्यूशन है, यानी कि आपको क्या चाहिए, y1 की पावर सिग्मा 1, y2 की पावर सिग्मा 2, yn की पावर सिग्मा m। हो सकता है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो एक मोनोमियल ना पड़ा हो, एक पॉलिनोमियल पड़ा हो, फिर क्या करेंगे। तो अभी इस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक रिजल्ट मैं लिखता हूं, दैट रिजल्ट हमारे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। तो हम इसके बाद इस रिजल्ट को लिखने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट तो दैट रिजल्ट। इफ x1 b1 से लेकर xn bn तक is in the image of phi, कि अगर x1 जो अपने राइट हैंड साइड में मोनोमियल पड़ा हुआ है अगर वो इमेज में है, देन इट इज द इमेज ऑफ आ मोनोमियल, कि अगर वो इमेज में होगा तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि वो क्या होगा, वो किसी मोनोमियल का इमेज होगा, किसी पॉलिनोमियल का इमेज नहीं होगा। इसका मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रहा, बट इतने भी रिजल्ट हैं जिसको हम सिर्फ इस सारी थ्योरी के अंदर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज जो है इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है, ग्रामर बेसिस की एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम उसके एग्जांपल्स को देखेंगे।